काम की हवस नहीं, किसी का तुझ पे वश नहीं, पवित्रता से जिंदगी संवार दो। विकार मुक्त बन के स्वर्ग लाएंगे धरा पे हम, जाके तुम समाज में दहाड़ दो। तो दोस्तों ये मटकी ऐसे तैयार की थी मैंने, जो आपको कल वीडियो में दिखाई। और ये नीचे की साइड ना कुछ खाली खाली लग रहा था, तो इसमें स्टोन चिपका दिए। चिपकाया ये ग्लू वाले ही स्टोन हैं। ऑलरेडी इसमें 2 साइड जो ग्लू रहता है वो लगा हुआ था, बस सिर्फ पेपर से निकाल के इसमें लगाना था। तो मैंने सोचा ये नीचे की साइड खाली खाली लग रहा है, क्यों ना इसको भर दिया जाए। तो मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के मैंने वो ही काम किया दोस्तों, 5 बजे उठ के। और फिर उसके बाद मैंने देवांश के लिए नाश्ता बनाया और उसका टिफ़िन रेडी किया। और जैसे कि आप सभी को बहुत सारी वीडियो में मैं बताती भी हूँ कि 6:50 में उसकी गाड़ी आ जाती है, तो जल्दी खुद भी उठना होता है और बच्चे को भी उठाना होता है। तो यहाँ पर उसकी फ़ेवरेट आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी उसकी फ़ेवरेट है, तो वही आज मैंने उसके टिफ़िन में बनाई थी। और आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और पराठे उसके तैयार हो चुके हैं, टिफ़िन लगा रही हूँ। और देवांश को उठा दिया है और उसको दूध दे दिया है, जैसे कि आपको कल की वीडियो में देखने के लिए मिला था कि मॉर्निंग में सबसे पहले देवांश का दूध बनता है, उसके बाद हमारी गौमा ओरिजिनल दी जाती है और उसके स्कूल जाने के बाद ही मेरा काम स्टार्ट होता है दोस्तों। देवांश स्कूल जाने के बाद कल आपने देखा था कि मैंने आपको किचन का एक कॉर्नर सही करके दिखाया था। वो रोज़ाना मेरा काम नहीं रहता है, रोज़ाना रूटीन में नहीं रहता है। रोज़ाना मेरा कोई ना कोई ऐसा काम रहता है जो कम से कम मेरा 1-1.5 घंटा उसमें जाता है। जैसे कि अभी मैंने नाइट में जितनी भी मैंने चीज़ें यूज़ की थी मटकी को डेकोर करने के लिए, उतनी चीज़ें मैं इस डब्बे में भर दूँगी, क्योंकि ये अभी जितने भी फेस्टिवल आते हैं स्कूल में DIY करवाने होते हैं, ये मैं एक डब्बे में रखती हूँ जिससे कि टाइम से वो मिल जाए। और यहाँ पर आज मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि काफ़ी टाइम हो गया, 10-15 दिन तो मैंने जो हमारी अलमारी है उसमें रोज़ाना जो कपड़े रहते हैं वो तो फ़ोल्ड करके रखे ही जाते हैं, बट 10 से 15 दिन के बीच में वो पूरी अलमारी को दोबारा से खोलकर उसके कपड़े दोबारा से सही से तय लगा कर रखने होते हैं। और एक तरफ से मैंने अपने टैब में लगा दी थी मोटिवेशन वीडियो, जो कि मुझे वीडियो सुननी होती है प्रोडक्ट को लेकर या फिर कोई मोटिवेशन स्पीकर को सुनना होता है, तो मैं उनके साथ साथ ही ये काम करती हूँ। क्योंकि अब जी अगर हम कपड़े वपड़े बडोलने लग जाएं या फिर कोई और काम करने लग जाएं तो हमारा ध्यान तो रहता ही है, बट उसके साथ साथ अगर हम कोई वीडियो भी सुन लें तो हमारे यूज़फुल हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ मेरा सुबह का रहता है। अभी जो मॉर्निंग के बज रहे हैं 7, सवा 7 बजे का टाइम हो रहा है। देवांश के स्कूल जाने के बाद मेरा कुछ ना कुछ काम ऐसा रहता है कि जो मैं पूरे हफ्ते 10 दिन में करना होता है मुझे, तो ऐसा ही कुछ आज का ये काम है। देखिए अभी राखी का त्यौहार गया, हम लोगों का भागा दौड़ी का जो ये 2-3 दिन का रूटीन रहा, तो उसमें क्या है ना कि जैसे ही कपड़े छत से सूखे हुए हों या फिर कपड़े धोने के बाद सूखे हुए कपड़े होते हैं उनको मैं ऐसे ही फ़ोल्ड करके लगा देती हूँ अलमारी में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज सही से सारे कपड़े निकाल के और अलग अलग जिसके कपड़े हैं, जैसे देवांश के अलग रखती हूँ, नेगी जी के अलग और अपने अलग, तो उसी हिसाब से मैंने फटाफट से सारे कपड़े निकाल के, और क्योंकि रोज़ाना तो ऐसे ही रखे जाते हैं, बट जब हफ्ते 10 दिन में रखे जाते हैं तो सबके अलग अलग ही रखे जाते हैं। बट पता नहीं कैसे यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर सबके कपड़े एक साथ हो जाते हैं। बाकी रखती मैं अलग अलग ही हूँ और आप सब समझ सकते हैं मैं कितना काम करती हूँ। देखिए ये सारे कपड़े मेरी ही जिम्मेदारी है और अकेली इंसान कितना कुछ करेगी। मैं अकेले देखिए अगर अपने कपड़ों की बात हो तो मैं अपने कपड़े संभालूँ, यहाँ तो 3-3 लोगों के कपड़े संभालने होते हैं। और हालांकि आप भी संभालते ही होंगे अपने घर के जितने भी सदस्य हैं सभी के कपड़े, तो ऐसा ही कुछ मेरा रहता है और ये डेली रूटीन में नहीं आता है, बस आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। और मुझे ना बताना तो नहीं था, बट आप लोगों के साथ बात करनी थी, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना ये काम भी किया जाए, आप लोगों के साथ बात भी की जाए। जैसे कि मेरा काम है 10 बजे के बाद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी ऑनलाइन मीटिंग स्टार्ट हो जाती है और 2-2.5 घंटे के लिए वो रहती है। फिर दिन का खाना भी बनाना होता है, फिर 2:30 बजे के आसपास देवांश आ जाता है, फिर 3 बजे हमारी मीटिंग होती है। ऐसे ही डेली रूटीन चलता है। और आप सभी को पता है मेरी छत में भी बहुत सारे पौधे हैं, तो मॉर्निंग का जो रूटीन रहता है 5:30 बजे की मेरी मॉर्निंग होती है। उसके बाद देवांश का टिफ़िन देवांश को रेडी नेगी जी करते हैं और उसके बाद उसको 7 बजे के आसपास स्कूल भेज दिया जाता है। और उसके बाद मेरा जो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े नहाना पूजा और जितने भी घर के छोटे छोटे काम होते हैं, छोटे छोटे क्या वो तो दिखते ही नहीं हैं, जो हम काम करते हैं नाम हो जाता है कि हमने कुछ नहीं किया और काम हो जाता है कि हमने बहुत कुछ किया। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ लेडीज़ की ज़िंदगी में रहता है, बहुत सारे
चैलेंज होते हैं, तब भी हमें ये सारे काम खुद करने होते हैं। बीमार भी अगर आप पड़ोगे तो आपको ये सारे काम करने हैं। तो जी ऐसा ही कुछ है। और दोस्तों मेरा रोज़ाना डेली ब्लॉगिंग बनाने का भी इसीलिए मतलब नहीं हो पाता है, क्योंकि यार इतने सारे काम होते हैं ना, मुझे समझ में नहीं आता आपको क्या दिखाऊं और क्या छुपाऊं, ऐसा ही कुछ रहता है। और यहाँ पर मैं फटाफट से फ़ोल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, पर 1.5 घंटा फिर भी मेरा इन कपड़ों में ही चला गया, क्योंकि कुछ कपड़े तो ऐसे थे कि जो मुझे, जैसे मेरी साड़ी वगैरह थी, उनको हटाना था, और कुछ कपड़े ऐसे थे जो मेरे आने जाने के थे, तो मैं उनको बैग बनाकर, जैसे आप सामने देख पा रहे होंगे, ऐसे मैंने बैग बनाए हुए हैं छोटे छोटे। तो अपने कपड़े और अलग रहते हैं और नेगी जी और देवांश के कपड़े एक साथ रहते हैं। अरे यार मेरे कपड़े कुछ ज़्यादा ही है ना इन दोनों से, इन दोनों के पास ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, पर मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, इसलिए मेरे कपड़े एक बैग में और इन दोनों के कपड़े एक बैग में। और कपड़ों की कमी नहीं है, भगवान की दया से इतना कपड़ा है कि अगर हम 2-3 साल कपड़े ना खरीदें तभी भी हमारे पास बहुत सारे कपड़े हैं। बट क्या करें, आदत से मजबूर हैं, कपड़े खरीदने पड़ते हैं। नए नए कपड़े पहनने का जो शौक़ है ना, वो कीड़ा रहता है कि एक बार कपड़े पहनो, दोबारा उन कपड़ों की टाइम ही नहीं आता है उनको पहनने का। तो ये सब मजाक था दोस्तों। कपड़ों में मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करती, इन्वेस्ट तो मैं नहीं बोलूँगी, पर वेस्ट नहीं करती हूँ। जब कहीं आना जाना होता है तभी मैं कपड़े ख़रीदती हूँ, या फिर मेरे जो बहनें हैं ना, वो मुझे कपड़े बहुत ज़्यादा ही गिफ्ट करते हैं मुझे। और मेरे पास जो भी मतलब तीज त्यौहार होते हैं, मेरे घर वालों की तरफ से सूट वगैरह मिलता है, तो मैं उनको भी सिलाई उनको भी नहीं करती हूँ यार, ऐसे ही रखे रहते हैं, क्योंकि बहुत कम मेरा सूट पहनने का होता है। लोअर टी शर्ट या फिर जीन्स वगैरह ही मैं पहनती हूँ, तो उनको सिलवा के भी क्या करना है। देखिए 300-400 रुपये सिलाई में जाएंगे, इससे अच्छा है ना 300-400 रुपये बच जाए। तो ये सब मजाक चल रहा है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको जिस चीज़ का शौक़ होता है वो उसी चीज़ में वेस्ट करता है, इन्वेस्ट नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कपड़े में ज़्यादा खर्चा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम आज कपड़े खरीदेंगे, कल हमारा मन भर जाएगा, फिर हम दूसरे दिन भी कपड़े खरीदेंगे, तो ऐसा ही कुछ चलता रहेगा। और लेडीज़ हमेशा बोलते हैं, लोग वैसे ही प्रसिद्ध है बचाने में और बचा बचा कर अपना घर चलाने में, है ना। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके क्या ही समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और आज का जो ब्लॉग है ना, वो बनाने का एक ही मोटिव है कि हर महिला ऐसे ही अपने घर को संजो कर रखती है, सारे काम सही से करती है, पर लास्ट टाइम क्या होता है कि अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम इतनी अच्छी तरीके से उसको संभाल के रखते हैं ना, इतनी अच्छी तरीके से उसको रखते हैं कि वो हमें ही नहीं मिलता है कि वो हमने कहाँ रखा था। ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो फिर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे सारा लगभग सारा काम हो चुका है, और देवांश का जो जितना भी प्रोजेक्ट वगैरह का काम रहता है ना, वो भी मुझे संभालना होता है, क्योंकि वो अभी छोटा तो नहीं कहेंगे यार, बहुत बड़ा हो चुका है। मैं उसको समझाती हूँ कि देखिए यहाँ पर मेरे लग गया है, देखो लग गया ना, जल्दी जल्दी में काम होते हैं तो वो लग ही गया है देखो मेरे, और बहुत ज़ोर से लगा है। और बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं इतने सारे काम अकेले करती हूँ, और हर महिला करती है, हर घर के काम रहते हैं। और कहते हैं ना कि घर में कितने ही काम हो वो दिखते नहीं हैं, पर होते बहुत सारे हैं, तो वही चीज़ है। और मेरा जो 10 से 15 मिनट में अपने छत को भी देती हूँ, यानी कि छत में सफाई होती है, गमलों को इधर उधर करना होता है, कभी कभी 15-20 मिनट भी हो जाते हैं। पर छत में भी मैं कभी ऐसे ही पूरा दिन मतलब 1 घंटे 1.5 घंटे देती हूँ 10-15 दिन में। ऐसे ही मैंने हर काम को ऐसे ही बनाया हुआ है कि हर दूसरे दिन मुझे किसी न किसी काम को 1-1.5 घंटा देना है, क्या वो डीप क्लीनिंग हो या बेड के अंदर के कपड़े इधर उधर करने हो, क्योंकि बरसात का टाइम चल रहा है दोस्तों। तो बेड अगर सर्दियों के कपड़े डाल के बेड को अगर बंद कर दिया जाए तो अगर 2-3 महीने बाद खोलेंगे तो उसमें बदबू ही आएगी। तो यहाँ पर मेरे धोने के देखिए कितने सारे कपड़े हैं यार, कहने के लिए तो सारे कपड़े धोए हुए ही थे, और अब देखो कितने सारे निकले हैं। सामने आप देख रहे होंगे वॉल बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं सीलन की वजह से, और इसके लिए भी हम कुछ सोच रहे हैं कि इसमें वॉलपेपर लगा दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, क्या होने वाला है मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों बहुत टाइम बाद ना नेगी जी बैठ के आराम से नाश्ता कर रहे हैं। नहीं तो नेगी जी का नाश्ता ऐसा होता है जैसे भाग दौड़ वाला ना। तो अभी नेहा शॉप में है और नेगी जी कर रहे हैं यहाँ पर नाश्ता। और नेगी जी बोल रहे हैं नाश्ते में 2 परांठे होने चाहिए, है ना। अब कितने खाए आपने? 1 खाया अभी हैं, तो 1 तो थाली में है, तो 2 ही तो हुए। देखो कैमरे के आगे देखना जरा। 1 खाया 1 है ना, 2 ही तो है। कह रहे कि 2 होने चाहिए, पर मैं नाश्ता डट के करो और रात का स्किप कर दो खाना। ये देखो, देख रहे हो आप, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है? ये कमाई है, कमाई, ये आपको नहीं दिखेगी। स्लिम ट्रिम एकदम, स्लिम ट्रिम होगा।
हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों पर होंगे। मैं हिमानी मनवाल की फिर से हाजिर हुई नई वीडियो, नया ब्लॉग लेकर। ब्लॉग की शुरुआत आज हम मॉर्निंग से कर रहे हैं। दोस्तों अभी सारा काम हो चुका है और अभी मैंने आपको जो शेयर किया है वो हर डेली का ही रहता है, बट कभी स्किप कर देना होता है, कभी उसको काम कर लेना होता है, क्योंकि कपड़ों का रोज़ाना संभाल कर रखना एक रूटीन सा बन जाता है। तो रोज़ाना तो थोड़े थोड़े कपड़े होते हैं, फिर हफ्ते 10 दिन में एक बार फिर सारे कपड़े निकालने के बाद फ़ोल्ड करके रखना होता है, जिससे कि पता चल जाए कि कौन सा कपड़ा कहाँ पर है। तो ऐसा ही मेरा काम रहता है। कल आपने देखा होगा कि मैंने अपने किचन का एक कोना, वैसे तो मेरी किचन इतनी बड़ी नहीं है दोस्तों, पर किचन का एक कोना मैंने कल साफ़ किया था और 1-2 दिन में मैं दूसरा कोना साफ़ करूँगी, दूसरी तरफ साफ़ करूँगी। तो क्योंकि मेरा ऑनलाइन काम रहता है, तो मुझे जैसे कि मैं अभी बैठी हुई हूँ, तो यहाँ पर मुझे अपनी ऑनलाइन क्लास होती है, ऑनलाइन मीटिंगें होती हैं, तो वो सब कुछ करना होता है। घर से ही बैठकर मैं करती हूँ दोस्तों। शॉप में भी जाती हूँ, बट आपने अभी देखा कि नेगी जी नाश्ता करके गए हैं और नेहा शॉप में थी उस समय, तो नेगी जी नाश्ता करने के लिए घर पर आ गए थे। और थोड़ा सा हमारे पड़ोस में कोई एक्सपायर हो गया है, तो वहाँ जाना है नेगी जी को, तो इस वजह से नेगी जी को नाश्ता करने घर आना पड़ा, नहीं तो शॉप में ही मैं नाश्ता लेकर जाती हूँ, आप सभी को पता ही है। तो चलिए दोस्तों, पूरा दिन क्या होने वाला है चर्चा करेंगे, कुछ खास होगा तो आप लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो अभी ना शाम के 7 बज रहे हैं और मैं अभी मीटिंग से ही उठी हूँ और अभी मैंने देवांश के लिए ना कुछ आइटम्स, मैं कल उसका प्रोग्राम है कृष्ण जन्माष्टमी में, और अभी आपको दिखेगा कि मैं उसके लिए कुछ सामान बना रही हूँ, मतलब कि उसके लिए ज्वेलरी प्रिपेयर कर रही हूँ, मतलब बना रही हूँ। अब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, शायद हो सकता है कि मुझे मार्केट से भी परचेज़ करनी पड़े, क्योंकि मैं ज़्यादा इन चीज़ों को यूज़ नहीं करती हूँ, तो मेरे पास होगी भी नहीं। और एक और मैं आपको बताती हूँ, तो यहाँ पर देवांश मेरे लिए लेकर आ गया है चाय। खुद की बनाई है मैंने, सच्ची कह रहा हूँ, खुद की बनाई। और इसने चाय बनाई है, सिखाई किसने? नानी ने। अरे ये तो कभी आपको देखा है, कभी नानी को भी। तो देखो, पहले पानी लो, फिर थोड़ी देर गर्म करने को रखो, फिर इसमें 2 कप वो चम्मच चीनी आधा, फिर और चाय पत्ती, फिर उसमें दूध डालो, फिर थोड़ी देर पकने दो। आप जल्दी क्यों नहीं आया? पापा जी के लिए भी चाय ले जाते। आज पापा जी को चाय नहीं मिली, क्या बोलना चाहोगे? तो यहाँ पर 2 चाय, यानी देवांश आप भी इतनी सारी चाय पी लोगे? चाय ज़्यादा नहीं पीते? ज़्यादा बन गई गलती से ज़्यादा बन गई। अभी उसको मेजरमेंट, मतलब कि उसको पता नहीं है कि एक बंदे के लिए बनानी तो कितनी बनानी है, वो हम उसको जल्दी सिखाएंगे। कैसी बनी? फीकी लग रही है। मैं जब भी चीनी बहुत भर के डाली थी। नहीं, सही हुआ। वो मैं टेस्ट करती हूँ, क्योंकि देवांश बहुत ज़्यादा मीठी चाय पीता है और दूध में मैं उसको कभी चीनी नहीं देती हूँ। तो दिखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है चाय देवांश की। तो दोस्तों चाय बहुत टेस्टी है और कम मीठे की है, तो मेरी तो फेवरेट ही है। सच में बहुत टेस्टी हो रही है। तो बच्चों को ना धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके काम सिखाना चाहिए। तो देवांश अब 9 साल का होने वाला है, तो चाय बनाना तो सीखना ही पड़ेगा। तो और कल मैंने उससे थोड़ा बहुत ना, ज़्यादा नहीं थे बट थोड़ा बहुत उसके गिलास चाय के ही गिलास वगैरह थे, कप वगैरह, तो मैंने उसको बोला कि चलो वॉश करके देखो। थोड़ा मैं खड़ी भी थी वहीं पे, ये देखने के लिए कि ज़्यादा पानी वेस्ट तो नहीं हो रहा है और विम बार ज़्यादा तो नहीं लग रहा है। वो सिखाना ही पड़ेगा। तो मैं अकेली काम करने वाली हूँ, तो घर पे अगर एक बच्चा है तो उसको तो सिखाना ही पड़ेगा ना। मेरे लिए तो यही लड़की और यही लड़का है ना, तो ऐसा ही कुछ है। तो चलिए दोस्तों, इनका मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ कर पाऊँगी, तो मार्केट जाएंगे और इसके लिए ज्वेलरी लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको सीधा मार्केट में ही, क्योंकि तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर सीधा मार्केट में। गाड़ी चलाऊंगी तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी, अगर पूजा आती है तो तब बन सकती है। तो चलिए मिलते हैं आपको थोड़ी देर में।